हाय गाइस, आज सुबह सुबह का मैं लंच बना रही हूँ क्योंकि आज सवेरे सवेरे ही लंच जाएगा। और ये मैंने दूध को गाढ़ा किया था, कल ही कर लिया था दूध को गाढ़ा। और आज इसमें थोड़े से फ्रूट्स डाल करके उसके बाद और थोड़ी चीनी इसमें मैं डालूँगी, पीस कर डालूँगी क्योंकि ये कल का बना हुआ है। उस समय मैंने चीनी नहीं डाली थी और ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया है इसीलिए इसमें पीस कर चीनी में। आज लंच में बस पराठा, सूखा आलू का भुजिया, पराठा मतलब इसकी भरा हुआ पत्ता गोभी का सारा मैं बनाई हूँ, फिलिंग इसके साथ बनाएंगे आज। तो ये नए आलू का भुजिया तैयार हो रहा है और आज सुबह सुबह से ये लंच बन रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। और मैं सुबह मॉर्निंग वॉक और योगा से वापस आकर अपने काम में लग गई हूँ। और सुबह सुबह किचन में जाकर काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह किसी के भी पास बैठो, किसी से भी बात करो, लगता है जैसे किसी को आपकी ज़रूरत ही नहीं है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो। लोगों को बस तुम्हारी उपयोगिता चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सहारा चाहिए, वो भी तब जब तक उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम हमेशा अपना सारा काम छोड़कर उनके लिए उपलब्ध रहे, इसी चक्कर में अपनी कद्र खो बैठे, क्योंकि हर वक्त उपलब्ध रहना तुम्हें रद्दी बना देता है। इसलिए आपको अपने काम में मतलब ध्यान देना चाहिए, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपको अपनी कद्र करानी है तो किसी से कोई शिकायत मत करो, बस अनुपलब्ध हो जाओ, मौन हो जाओ, कोई भी प्रतिक्रिया मत दो, अपनी कोई भी फीलिंग, कोई भी तरह की बातें सामने वाले को मत बताओ। याद रखना, तुम्हारी यह अनुपलब्धता ही सामने वाले के लिए संकट सिद्ध होगी। यह संकट ही उसे अपने खुद के अंदर झांकने के लिए मजबूर करेगा। जब तुम मौन हो जाओगे तब तुम हमेशा और अनुपलब्ध हो जाओगे तो सामने वाले को महसूस होगा कि वो अब तुम्हें खो रहे हैं। जब तुम बोलते रहते हो, जब तुम खेल में फंसे रहते हो, तब उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ही उसकी ज़रूरत है। इसीलिए तुम चुप होकर अपना काम करते रहो, तो देखो धीरे धीरे उन लोगों को आपकी वैल्यू पता चलने लगेगी। वो काम छोटा है या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने डेली रूटीन के काम में लगे रहिए। और खाना बनाना तो मेरा सबसे प्रिय काम है। और ठंड में भरा हुआ पराठा, ये तो मुझे पसंद भी बहुत है खाने में, जबकि मैं पहले से बहुत कम कर चुकी हूँ, कभी कभार ही लेती हूँ। साथ में कुछ वैसा फीलिंग जैसे कि आज मैंने गाजर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, साथ में धनिया पत्ता वगैरह डालकर इसकी फीलिंग बनाई है। ये सब बनाना अपने लिए कितना अच्छा लगता है, साथ में परिवार के लोगों के लिए भी बन जाता है अच्छा, हेल्दी, तो सबको ही अच्छा लगता है ये खाने में। और जो हम अपने हाथ से बड़े प्यार से ये सब बनाते हैं, तो ये हमारी फैमिली को, ख़ास करके मेरे हाथ का भरा हुआ पराठा बहुत पसंद आता है। इसलिए मैं अक्सर इसे बनाती हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों के पास जाती हूँ तो भी बनाती हूँ। मुझे किचन का काम करना बहुत पसंद है, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना मुझे पसंद आता है। इसलिए मैं इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती हूँ कि कौन मेरी वैल्यू कम कर रहा है या ज़्यादा, क्योंकि खाना हर किसी को पसंद होता है और हेल्दी खाना और ताज़ा खाना तो सबको पसंद है। इसलिए ये मैं हमेशा करती रहूँगी। यही मैं सोचकर हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। या ट्रेडिशनल भी, जैसे जाड़ा में बनने वाले जो कुछ लड्डू होते हैं, कुछ तरह के पाक हैं, वो सब भी मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। और इस समय मेरा मन भी लगा रहता है और इसी बहाने मेरा एक्टिविटी भी, हम कुछ मतलब अपने आप को जैसे सक्रिय रखना है तो वो भी मैं कर पाती हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और
आप लोग भी जिनको इंटरेस्ट हो या नहीं हो तो भी खाना हर आदमी खाते हैं, हर आदमी को पसंद होता है अच्छा खाना, हेल्दी खाना, तो ट्राई कर सकते हैं। इसमें समय भी बहुत अच्छा आपका निकलेगा और बहुत बहुत ही लगेगा कि अच्छा काम मैं कर रही हूँ कि दूसरों को हेल्दी करने के हिसाब से। देखिए मेरा पराठा तैयार हो गया है।